अस्सलाम वालेकुम मैं यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और यहाँ पर जब से मेरा लेके आई थी सफाई इसके पीछे से हुई नहीं थी। मैंने सोचा मैं खुद साफ करवा लेती हूँ क्योंकि हेल्पर से अकेले नहीं हो पाएगा। और मुझे बहुत डर भी था कि ये टूट ना जाए। इस तरह की चीज़ों की बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है जब ज़रा नाजुक सी चीज़ें होती हैं, इसलिए आपको बहुत केयरफुली काम करना पड़ता है। मैंने कहा मैं खुद करवा लेती हूँ। कल को जो उसको इल्ज़ाम देना, उसको मैं बिल्कुल अलाउ नहीं किया कि इसके पीछे से वो सफाई करे, तो इस वजह से मैं खुद साफ करवा रही थी। उसको ने कि मैंने सफाई करा ली है, आप बाकी घर की सफाई बाजी खुद ही करती रहेंगी और मैं बिल्कुल भी पीछे पीछे नहीं फिरती। मैं कहती हूँ क्या सर पे फिरना, और वो भी उलझन करेगी। अभी फिलहाल के लिए जो मैंने डेकोर किया है इस तरह नहीं होगा। ये तो घर में जो चीज अवेलेबल थी वही मैंने इसके आगे रखी है। फिलहाल मैं न्यू एडिशन जो भी करूंगी आपके साथ साथ शेयर करती रहूंगी। तो बादी का बहुत ज्यादा मूड है और यकीन जाने पता नहीं कौन सी दुश्मनी निभा रही है मेरे साथ या ऊपर वालों के साथ। ऊपर वालों की वजह से इस तरह कर रही है, ये मेरे साथ कर रही है, मुझे समझ से बाहर है। जितना भी गेट के साथ बाइक के पीछे जगह है ना, उसको साफ ही नहीं किया। गैराज अभी वॉश किया, लेकिन कहीं से लग रहा है आपको वॉश किया है। दुश्मनी पता नहीं किस चीज की निभा रही है। बाइकें एक्चुअली ऊपर वालों की है, मेरी नहीं है, इस वजह से वहां से सफाई नहीं करती। तो इधर से पाइप ऊपर वालों का लगा है, पानी ऊपर से आता है जब वो वॉश करते हैं वाइट को, इस वजह से इधर से वॉश नहीं करती। ये तो सरासर गलत बात है ना, इतना छोटा दिल होना नहीं चाहिए। मैं तो इस तरह की चीजें पसंद नहीं करती, मुझे ये चीज नहीं अच्छी लगती। इन लोगों के दिल बहुत ज्यादा छोटे होते हैं। ये घर में भी अपनी दरानी ठानी या छोटी छोटी बातों पर लड़ाई कर झगड़े करना इनकी आदत होती है, और ये चीजें इन लोगों की ही बस की बात है। मुझे तो ये ना अच्छा लगता है, ना मैं इस तरह के हरकतें करूंगी कभी। आंटी अंकल रहते हैं, माँ बाप की जगह पे हैं, मैं उनके साथ बदतमीजी कामों की वजह से कभी जिंदगी में नहीं करूंगी, ना करना चाहती हूँ। तो सफाई नहीं करेगी ना करे, लेकिन मैं कर लूंगी। बट उनको नहीं कहूंगी कि आप लोग करें, खुद ही से आके नीचे आके आपका पानी इधर आता है या आप भी इधर से यूज करते हैं गैराज। मुझे इस तरह की हरकतें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। छोटे लोग छोटे दिल की मालिक होते हैं, ये हकीकत है और ये चीजें मैंने देखी है अपनी आंखों से। कि रात को आंधी बहुत तेज आई थी और बहुत ज्यादा डस्ट हो गई थी। बेटी जो है वो किचन के बर्तन वगैरह वॉश करी और किचन की हमने डीप क्लीनिंग कर ली है। बर्तनों का बॉक्स है, इस वजह से बहुत बचत हो जाती। बर्तन ढक के रख दिए थे, बाकी चीजें सारी साफ क्लीन कर ली हमने। तो रात मैंने बनाया था आलू चिकन शिमला का सालन, और बहुत ज्यादा यमी बनता है। जब चिकन जो है ना अच्छे से कुक हो जाता है ना, तब मैं सब्जी डालती हूँ। इससे क्या होता है कि बहुत अच्छे से जो है ना चिकन कुक होता रहता है, और जब दम पे सब्जियां लगाते हैं तब और चिकन जो है वो कुक हो जाता है। मुझे ना बड़े बड़े मीट पसंद नहीं है, और मैं छोटे छोटा करके डालती हूँ चिकन, क्योंकि वो ना अच्छे से कुक भी हो जाता है और खाया भी जाता है। मुझे बहुत बिग जो है ना वो लगता है कि अच्छे से अंदर से कुक नहीं होता। सारी सी बात है, कुक तो हम बड़े वाले चिकन को ही करते हैं। बहुत कम सब्जियां होती हैं जिसमें छोटा छोटा करके हम कुक कर सकते। तो बस मेरा भी यही हिसाब है। साथ में मैं एक साइड पे रोटियां बना रही हूँ क्योंकि बहुत जल्दी होती है। इस टाइम 6:15 गैस आता है और सारा दिन के हम भूखे होते हैं। सुबह को नाश्ता किया होता है। इस टाइम बच्चे 7 बजे अकेडमी से वापस आते हैं। मुझे यही होता है 7 बजे तक मैं खाना रेडी कर लूँ, जो है हम खाना खाएंगे रात। तो सुबह का नाश्ता किया होता है मैंने और मेरे बेटे ने, और बेटियों को तो मैंने दोपहर का लंच भी दिया होता है क्योंकि स्कूल में भी लेके जाती हैं और घर आके भी खा लेती हैं। मैं और दाऊद जो है वो सो के ही हम लेट उठते हैं, इस वजह से हमारा नाश्ता ही 1 बजे तक हो रहा होता है। इस वजह से फिर सारा दिन हम भूखे ही रह जाते हैं। तो इस टाइम ना भूख से जान निकल रही होती है। बस यही होता है, आधे पौने घंटे में खाना रेडी करना है जैसे वैसे करके। मेरी कोशिश होती है जो जल्दी खाना बनने वाला है वही बनाऊं, और लंबा चौड़ा काम हम कर नहीं सकते क्योंकि भूख लगी होती है शदीद। इस टाइम गैस वालों ने बहुत मसला खराब किया हुआ है। पहले 5 बजे आ जाता था, बड़ा ही आसानी थी। तो वो बहुत लेट देते हैं, 6:15 हो जाते हैं तकरीबन गैस आते आते। बाकी मैंने ब्रेड खाई होती है, इस टाइम मेरी जान पे बनी होती है, और मुझे शुगर भी लो होना स्टार्ट हो जाती है। मुझे बड़ी ही घबराहट हो रही होती है। एकदम तक मैंने खाना खा नहीं लेना, तब तक जो है वो मुझे इसी तरह हो ही जा रहा होता है। बाकी अच्छे से क्लीनिंग वगैरह करती हूँ रहती हूँ, साथ साथ स्टोव की भी सफाई करके फिर जो है खाना बनाना स्टार्ट किया, क्योंकि आंधी में गंद में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता खाना बनाना भी। पाँव के नीचे भी किरे किरे हो रही थी। सारी आंधी जब भी आती है ना, अच्छे से पूरे घर में झाड़ू लगा लेते हैं, और जितनी भी घर की डस्टिंग वगैरह होती है वो भी कर लेते हैं। हम वॉशरूम में है तो उसके भी पानी डाल के हम वाइपर लगाते हैं ताकि साफ रहे, मट्टी खत्म हो जाए। तो जब भी आंधी खत्म होनी फौरन हम ना सफाइयाँ करने लग जाते हैं। आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजिम कीजिएगा, लाइक भी किया करें, और बहुत सारी आपके सपोर्ट की जरूरत। टिकटॉक पे ना मैं एक्टिव हूँ, उधर मेरे काफ़ी माशाल्लाह से फॉलोअर भी हैं और व्यूज़ भी आ जाते हैं, और वो आईडी भी जन्नत व्लॉग के नेम से ही है। आप वहीं पर भी जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं, और इंशाल्लाह से बहुत अच्छी और इन्फॉर्मेटिव आपको वीडियो मिला करेगी, और नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी बहुत जल्दी। और तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।